हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइप प्लस। कैसे हैं आप सभी लोग? आए बच्चे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आशा करता हूं आप सभी लोग रेगुलर होंगे और रेगुलर क्लासों को ले रहे होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हिंदी चैप्टर वाइज एक क्लास होती है 9 AM पर मंडे टू सैटरडे, और महत्वपूर्ण टॉपिक जीके जीएस एक क्लास होती है 2 PM पर मंडे टू सैटरडे। और इस क्लास की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली है, वहां जाकर आप ऑल सभी क्लासों की भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और मैं टेलीग्राम पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड करता हूं, तो वहां जाकर आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी प्राप्त कर सकते हैं। ए क्लास ऑल स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, चाहे लेखपाल, चाहे कांस्टेबल, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी पेट, चाहे बीडीओ, चाहे यूपीएसआई, चाहे पीसीएस, किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को आप जरूर देखिए और अपने दोस्तों यारों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी हमारे दोस्त जुड़ सके। जो दोस्त मेरे साथ न जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक्कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक्कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों, बिना मेहनत की कुछ भी नहीं होता। आप मेहनत करते रहिए और रेगुलर क्लासों को लेते रहिए, एक ना एक दिन आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक दोस्तों, चलिए बताइए, क्वेश्चन पहला आपको दिख रहा होगा, इसका आंसर क्या होगा? कमल का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, तो कमल का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, बताइए। रजनीगंधा, गुलाब, अम्बुज या मल्लिका? तो क्वेश्चन 1 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक, जो प्रश्न मैं आपको बताता जाऊं उन्हें आप नोट बनाकर लिखते जाइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, गणेश का पर्यायवाची क्या है? आपसे क्या पूछा गया है, गणेश का पर्यायवाची क्या है? नरेश, सुरेश, गजानन या दिनेश? तो क्वेश्चन 2 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी गजानन। चलिए अगला प्रश्न, दांत का पर्यायवाची शब्द है, दांत का पर्यायवाची शब्द है, बताइए। दाड़िम, दंत, दसन या रदन? बताइए क्वेश्चन 3 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दाड़िम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों जल्दी जल्दी बताते जाइए, इन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा? घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अश्व, घोटक, है या कटक? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कटक। ठीक, आप यह भी याद कर लेना कि घोड़ा का पर्यायवाची कौन कौन होता है, अश्व होता है, घोटक और है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है? दोस्तों जल्दी जल्दी बताते जाइए। और दोस्तों मैं तो कहता हूँ आप इन्हें नोट बनाकर जरूर लिखिए, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो बताइए कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नलिन, रसाल, उत्पल या राजीव? तो क्वेश्चन 5 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन 5 का आंसर हो जाएगा बी, रसाल। इनमें कौन सा नहीं है? रसाल। ठीक, ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीर का पर्यायवाची शब्द है, तीर का पर्यायवाची शब्द है तार, बाण या सर या नाराज? तो इसका क्वेश्चन 6 का आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी से। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी बाण। तीर का क्या होता है? बाण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न और अगला प्रश्न, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जल्दी बताइए। पर्वत, भूधर, शैवाल या नग? तो क्वेश्चन 7 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा शैवाल। चलिए अगला प्रश्न, दिन का पर्यायवाची नहीं है, दिन का पर्यायवाची नहीं है, दोस्तों जल्दी बताइए। दिन का पर्यायवाची नहीं है, आपसे पूछा गया दिवस, दिन, बार या बासर? देखिए बताइए क्वेश्चन 8 का आंसर क्या होगा? देखिए आप खुद समझिए, दिन का पर्यायवाची क्या होगा? पर दिवस होगा। ठीक, और दिन नहीं होगा, यानी हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन हमारा सही है। और आगे देखिए, बार, बार आपने सुना है, जैसे कि आपने पढ़ा है सोमवार, यानी बार जो लगा रहता है ना, इंग्लिश में बोलते हैं मंडे, सोमवार। जो डे होता है उसे बार, डे होता है ना जो डे, उसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? दिन बोलते हैं। उसी दिन को हम क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं। ठीक, आगे समझ, इसीलिए हम सोमवार लिखते हैं लास्ट में, सोमवार। आगे समझ, और बासर। ठीक, तो है नहीं, हमारा क्वेश्चन 8 का आंसर क्या होगा? दिन, यानी बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अनुचर का पर्यायवाची नहीं है, अनुचर का पर्यायवाची नहीं है, दोस्तों तुरंत प्रभाव से बताते जाइए इनके आंसर क्या होंगे। तो क्वेश्चन 9 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, निर्झर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, बीड़ा पाणी का पर्यायवाची शब्द है, बीड़ा पाणी का पर्यायवाची शब्द है रंभा, सरस्वती, लक्ष्मी या कमल? तो क्वेश्चन 10 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी,
ठीक, सरस्वती। चलिए अगला प्रश्न, कंचन का पर्यायवाची है, कंचन का पर्यायवाची हीरा, कनक, तांबा या चांदी। बताइए क्वेश्चन 11 का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 11 का आंसर हो जाएगा क्या, क्वेश्चन 11 का आंसर क्या होगा दोस्तों, देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कनक। चलिए अगला प्रश्न, केदार का पर्यायवाची शब्द है, केदार का पर्यायवाची शब्द है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र। बताइए क्वेश्चन 12 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा महेश। चलिए अगला प्रश्न, घर का पर्यायवाची क्या है, घर का पर्यायवाची क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा निकेतन। चलिए अगला प्रश्न, भवन का पर्यायवाची शब्द है, भवन का पर्यायवाची शब्द है। बताइए मंदिर, धाम, महल या घर। तो क्वेश्चन 14 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कमल का पर्यायवाची शब्द है, कमल का पर्यायवाची शब्द है। बताइए कौन सा है। आपसे कमल का इसमें पर्यायवाची पूछा गया है तो बताने की आप कोशिश कीजिए। देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पुंडरीक। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर कीजिए, ठीक, लाइक नहीं शेयर कीजिए। उन दोस्तों तक यह वीडियो पहुंचने चाहिए जो किसी भी कारण से अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। ठीक दोस्तों, वहां तक आपकी जिम्मेदारी है कि आप वहां तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे। चलिए बताइए क्वेश्चन 16 को ध्यान से देखिए। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। बताइए बाजीगर या राजराज या मधवा या विनायक। तो क्वेश्चन 16 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी मधवा। चलिए अगला प्रश्न, भागीरथी का पर्यायवाची शब्द है, भागीरथी का पर्यायवाची शब्द है सरिता, गंगा, यमुना या निर्झरिणी। बताइए निर्झरिणी। बताइए क्वेश्चन 17 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भागीरथी का क्या होता है, गंगा। चलिए अगला प्रश्न, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपसे क्या पूछा गया है कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कमला। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को बढ़े। यानी सरस्वती के पर्यायवाची कौन कौन है, वाणी, पाणी और वाणी और शारदा। आप ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न, रक्त का पर्यायवाची शब्द है, रक्त का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। बताइए, देखिए रक्त का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, डी यानी कासरी। क्या हो जाएगा, डी यानी कासरी। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए। अगला प्रश्न क्या है, पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपसे क्या पूछा गया है कि पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है इनमें से, बाद, अनल, वायु, समीर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 20 का आंसर हो जाएगा बी यानी अनल। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, धरती का पर्यायवाची शब्द है, धरती का पर्यायवाची शब्द क्या है, चंचला, विपुला, सरसी या अचला। तो क्वेश्चन 21 का आंसर क्या होगा। बताइए, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी यानी अचला। धरती का पर्यायवाची क्या होता है, अचला। ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विनायक का पर्यायवाची शब्द क्या है, विनायक का पर्यायवाची शब्द क्या है। विनायक का आपसे पर्यायवाची पूछा गया है तो आप बताने की कोशिश कीजिए। देखिए विनायक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, गणेश। चलिए अगला प्रश्न, अतुल का यानी अतुल का पर्यायवाची क्या है, अतुल का पर्यायवाची क्या है, ईश्वर, कृष्ण, कामदेव या बसंत। क्वेश्चन 23 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सी यानी कामदेव। अतुल का आप ध्यान रखना, कामदेव होता है। दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं तो इन्हें आप नोट बनाकर जरूर लिखिए। चलिए नेक्स्ट, कानक का पर्यायवाची शब्द है, कानक का पर्यायवाची शब्द क्या है, पुष्प, विहिप, वन, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 24 का आंसर क्या होगा, बताते जाइए जल्दी से। देखिए क्वेश्चन 24 का आंसर क्या हो जाएगा, वन। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न और इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, बारिद, बारिद का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। बताइए बारिद का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों, जल्दी बताइए। देखिए कमल, चंद्रमा, बिजली या बादल, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, बताने की कोशिश कीजिए। देखिए इसका आंसर क्या होगा, बादल। बारिद का क्या होता है, बादल। कहीं भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप ध्यान रखना कि बारिद यानी बादल। ठीक, इस तरीके से आप सीख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।